गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा पार्ट चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बड़े ध्यान से आपको सीखना है, समझना है। आज इसका द एंड करेंगे भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस भी आज होंगे। इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से आप लोगों को सीखना है, समझना है, चीज़ों को जल्दी नहीं करनी है। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की जो PDF है वो मैंने डाल दी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। लेकिन बेटा ध्यान रखना, टेलीग्राम पर 2 अकाउंट आपको दिखाई देंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है उसी पर ज्वाइन करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, और ध्यान से आप लोग चीज़ों को सीखते जाइए, समझते जाइए। आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं हर एक कंसेप्ट को सिखा रहा हूँ, जल्दी नहीं करनी है। और जो PDF दी है, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो तो है ही है, उसके अलावा भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आप बस उतने क्वेश्चन कर लेंगे तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करें भी आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। चलिए शुरू करें। और भाई सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ से प्रोवाइड कराता रहूँ। और ठीक है, और बस आप ईमानदारी से आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है। चलिए सब पहला क्वेश्चन डाल दीजिए। देखिए भाई आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें, एक बार कोशिश करें बेटा, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार बस मुझे दिखा दीजिए कहाँ तक मैं लिख सकता हूँ। चलिए भी क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, समझिए, आंसर देना शुरू कीजिए। भाई मैंने जब इतना कुछ सिखा दिया तो उम्मीद भी आप लोगों से करता हूँ भाई कि आप लोग इसका आंसर जरूर दें। अंशुमन बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ देखिए जरा यहां से सॉल्व करें भाई। पहला देखिए क्या करना है, सबसे पहली चीज ये देखते जाइए। इसने कहा द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 18,000। भाई प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो 18,000 पॉपुलेशन है, 18,000 की पॉपुलेशन है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, क्लियर है। फिर उसने हमसे ये कहा इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, लेकिन वो जो है हर साल 10% बढ़ जाती है। भाई जो प्रेजेंट में इससे 10% बढ़ के अगले साल फिर उसमें 10% बढ़ जाएगी, फिर अगले साल, तो एक तरीके से तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज हो गई, क्लियर है ना। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो वही चीज ये हर साल 10% बढ़ती चली जा रही है। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो सिंपल सी बात ये है, R की वैल्यू आपको दी है 10%, टाइम दिया है आपको एक तरीके से 2 ईयर। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 10% का मीनिंग हुआ 1/10, तो प्रेजेंट वाली पॉपुलेशन देखेंगे भाई, ठीक है। तो प्रेजेंट वाली पॉपुलेशन कैसे लेट करेंगे, प्रेजेंट वाली हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी कर देंगे जितना कि टाइम है। तो टाइम कितना था 2, तो कितना, यदि प्रेजेंट वाली 100 है तो आफ्टर 2 ईयर कितनी हो जाएगी, आफ्टर 2 ईयर कितनी होगी, तो 10 + 1 11, 11 की पावर 2, तो कितना भाई 121। ये बात समझ में आती है, 11 की पावर 2 इट मींस कितना भाई 121। ये बात समझ में आया। अब देखो इसने यही तो पूछा है 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अभी कितनी है यहाँ पे प्रेजेंट में, यहाँ 100 है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 18,000। तो इसका मीनिंग 100 यूनिट किसके बराबर है, 18,000 के है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 180 के। 1 यूनिट 180 के है तो 121 यूनिट किसके बराबर होगा, 121 इक्वल टू 18 180 इंटू कितना 121। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के 18, 18 दूनी 36 और 1 37, और 18 के 18 और 3 वहाँ 21, तो कितना आएगा भाई 21,780 जो है वहाँ पर टोटल आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है भाई। ये बातें बताइए क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना भाई। डाउट तो नहीं है किसी को। बड़े ध्यान से हम इन चीज़ों को समझते जाइए, मुश्किल नहीं है। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। चलिए भाई फटाफट आगे बढ़ेगी भाई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है, उसकी तरफ चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, कोशिश कीजिए क्या है। उसने ये लिखा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर। उसने कहा कि भाई एक धन है जो खुद का कितने गुना हो जाता है, 1.44 टाइम हो जाता है कितने साल में, 2 साल में। तो आपसे पूछा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, तो प्रतिवर्ष वार्षिक जो दर है वो कितनी होगी, ये पूछा है। तो आप लोग एक बात सोचो ना, मान लो आपके पास 1 रुपया है, तो उसने कहा यदि मैं कहता हूं प्रिंसिपल 1 रुपया है तो 2 साल के बाद का अमाउंट एक तरीके से कितना गुना, 1.44, तो इतना टाइम्स हो गया, 1.44 टाइम्स हो गया। ये बात क्लियर है। अब यदि मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एक तरीके से रिलेशन क्या है, यदि 100 है तो 144 है, हाँ या ना। यदि हमारा प्रिंसिपल 100 है तो 2 साल के बाद का अमाउंट कितना है, 144। लेकिन हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 2 साल का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर रूट कीजिए, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ 10 और यहाँ कितना 12। तो ये जो कंडीशन आ जाएगी वो 1 साल वाली कंडीशन आ जाएगी। जैसे ये 2 साल के हिसाब से था, अब जैसे ही हमने स्क्वायर रूट किया तो 1 साल वाली कंडीशन हो गई। तो इसका मीनिंग ये 10 से कितनी हो गया भाई 12, 10 से कितना हो गया भाई 12। तो इसका मीनिंग 1 साल में 10 रुपए से 12 रुपए हो रहा है। तो इसका मीनिंग 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, किसके ऊपर, 1 साल में 10 रुपए के ऊपर 2 रुपए का ब्याज मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 2/11 इंटू 2/10 इंटू कितना 100। तो यहां से हम देखें तो 20% का क्या है, 20% पर एनम का क्या है, इंटरेस्ट है। 20% पर एनम का क्या है, इंटरेस्ट है। हाँ या ना, बहुत अच्छे, ये बात हुई ना, समझ में आया, इतनी बात क्लियर है। हाँ कुछ नहीं बेटा, फर्स्ट डे है तो कोई बात नहीं है, आप बस अभी समझते जाइए। इससे पहले जो पिछली वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आप लोग वहां पर देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, खुद से एक बार कोशिश कीजिए, ठीक। इसने कहा 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए, कंपाउंडेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन एज 1261 रुपीज एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। उसने कहा कि भाई 8,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए, लेकिन 3 साल के बाद, 3 साल में जो हमें इंटरेस्ट मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, वो 1261 था। 1261 रुपए का हमें ब्याज मिला, 8,000 रुपए के ऊपर 1261 रुपए का ब्याज मिला। अब उसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये आपको बताना है, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये आपको बताना है। फटाफट बताइए भी। हाँ भाई फटाफट देखिए कितना है, क्या आएगा। देखिए भाई, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें भी, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। देखिए आपके पास 8,000 रुपए हैं, ठीक है, प्रिंसिपल 8,000 रुपए है, 3 साल में इसके ऊपर आपको जो ब्याज मिला, 3 साल में जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 1261 का ब्याज मिला। और 1261 का ब्याज मिला तो इसका मीनिंग इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, 1261 जोड़ दो, 1261 रुपए हमने इसमें जोड़ दिए तो कितना 9261, इतना ही तो अमाउंट हो गया। कितना अमाउंट हुआ, 9261 हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रिंसिपल यदि हमारा 8,000 रुपए है तो 3 साल के बाद का अमाउंट, 3 साल के बाद का अमाउंट हो गया 9261 रुपीज। लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का सिंपल सा वे है, दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, क्यूब रूट कर दो। भाई क्यों कहें क्यूब रूट क्यों कर रहा हूं, अब ये आपके माइंड में आएगा भाई क्यूब रूट, अब तक तो पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट करा था, अब क्यूब रूट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन है। तो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। देखो 2 साल का था तो स्क्वायर रूट, 3 साल का है तो हमने क्या कर दिया, क्यूब रूट कर दिया। अब जरा देखो ये किसका क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है, ये 21 का क्यूब होता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही क्यूब रूट किया तो 1 साल वाली कंडीशन आ गई। तो इसका मीनिंग यदि मेरे पास 20 रुपए हैं तो 20 से 21 हो रहे हैं, कितने साल में, 1 साल में। तो इसका मीनिंग 1 रुपए का ब्याज मिला, किसके ऊपर, 20 रुपए के ऊपर। तो 20 रुपए के ऊपर 1 रुपए का हमें ब्याज मिला, कितने साल में, 1 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो 1/20 इंटू 100। तो यहां से 20 पंजे 100, तो
तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो क्या है भाई, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। हाँ ये बात हुई ना, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया अर्जुन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ सरिता, नीतीश, अमन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ये बात हुई ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सीखिए, अगला क्वेश्चन फिर देखिए क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो इसलिए बस आप लोग बड़े ध्यान से आप समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, उसको ध्यान से समझिए। इसने कहा इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज 328। उसने हमसे क्या कहा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 5% के हिसाब से कितना है भाई, 5% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना, 328 रुपए। तो आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, उसी मनी का, उसी धन का, सेम रेट से और सेम पीरियड के लिए, उतने ही समय के लिए, उसी ब्याज की दर से, उसी धन का, सेम धन का, जो भी है समान धन का, आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। देखो भाई कुछ नहीं करना था, फिर देखो कैसे हम सॉल्व करें। भाई आप लोग क्या करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ है ना। अब 5% का मीनिंग होता है भाई 5 बटे कितना, 100, या आप कह सकते हैं भाई 1/20, 1/20। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल लेट करने का तरीका क्या होता है, प्रिंसिपल हम कैसे मानते हैं उसका तरीका देखो। डिनोमिनेटर को पकड़ो, डिनोमिनेटर कितना है भाई 20। अब उसने कहा कितने साल का क्वेश्चन है भाई, 2 साल का, 2 साल का है तो पावर 2, तो 20 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ गया भाई 400। तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल कितना आ गया 400, पक्का प्रिंसिपल कितना आया भाई 400। अब पहले साल का और दूसरे साल का, अब क्या करें, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो एक बात सुनो, पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो किसके ऊपर मिलेगा, 400 के ऊपर। 400 का 1/20 करेंगे तो कितना आएगा 20, पहले साल का कंपाउंड 20 है। और अगले साल जो होगा इसका भी 1/20, इसका 1/20 कितना होता है भाई 1 ऐड कर दूंगा, 20 और 1 21, तो दूसरे साल का 21, तो दोनों साल का कितना हुआ 41 हो गया। अब यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर बराबर होता है और पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है। क्यों, क्योंकि पहले साल जो ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलता है। प्रिंसिपल है 400, 400 का 1/20 जो बनता है वो 20, तो इसका मीनिंग पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 20, सिंपल इंटरेस्ट 20 है तो दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 20, तो टोटल कितना हुआ भाई 40। ये बात क्लियर। अब यहां पर आप लोग ये सोचो, यहां पर यदि मैं देखता हूं कि यहां पर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है अभी 41, कितने साल का, 2 साल का जो ब्याज आ रहा है वो 41 रुपए का आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दिया भाई 328 रुपए, तो 41 जो है 41 जो है वो किसके बराबर है 328 की। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी 328 बटे कितना 41, तो ये कितनी बार भाई 8 बार, तो 1 यूनिट 8 के बराबर हो गई। और जब 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 40 यूनिट किसके बराबर होगी 40 × 8, 8 चौक 32, तो 320 के। तो सिंपल सी बात है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा 320 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा। हाँ या ना भाई, ये बताओ भाई, ये बातें क्लियर है। हाँ, ये मैं रिपीट तो नहीं करना भाई, समझ में आया। हाँ देखो कुछ नहीं करना था, आर की वैल्यू है 5%, 5% का मीनिंग हुआ 1/20, तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे मानते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी करो जितना कि टाइम हमें यहाँ 2 दिया था तो पावर 2, तो कितना आ गया भी 400 आ गया। तो यदि हमारा प्रिंसिपल 400 है तो पहले साल का ब्याज कितना होगा 400 का 1/20, 400 का 1/20 कितना हुआ भाई 20 आ गया, 400 का 1/20 कितना हुआ 20 आ गया।
अब इसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा 20 का 1/20 कितना होता है, एक रुपए का ब्याज और लगा, तो इसका मीनिंग 20 तो है ही है हमारे पास, 1 रुपया और, तो टोटल कितना हो गया 21। ये बात समझ में आती है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया 2 साल का 41, और सिंपल इंटरेस्ट, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर बराबर होता है, तो यहां पर भी 20 है, यहां पर भी 20 है, तो 20 और 20 40। तो ये बात समझ में आया, ये 41 है और ये कितना है 40, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 41, सिंपल इंटरेस्ट 40, तो कंपाउंड तो यहां पर कितना है, कंपाउंड हमारा दिया है 328, तो 41 किसके बराबर है 328 के, तो 1 किसके बराबर है 8 के, 1 8 के बराबर है, तो 40 के किसके बराबर हो, 40 × 8 कितना भाई 320। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? हाँ क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा, आप क्वेश्चन को पढ़ना भाई। चलिए देखो भाई, ये क्या है, एक तरीके के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया है। अब क्या करें भाई, किस्त कैसे, किस्त का क्वेश्चन है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे बनाएंगे, वो चीजें अब समझनी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, तब आंसर करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे पहले तब आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए पहली चीजें जो मैं समझाऊंगा उनको समझ लीजिए, वो अच्छी और इंपॉर्टेंट है, तभी वहां तक हमें हमारे लिए पहुंचने में आसानी होगी। यदि मैं एक बात कहता हूं भाई 25% है, 25% का यदि आप कहते हैं भाई फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन बनेगा 4, 1/4। ये बात तो सभी को समझ में आया। 25% का जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना बनता है 1/4। ये बात समझ में आती है। अब यदि मैं आपसे इतनी बात कहता हूं कि यदि मैं प्रिंसिपल और अमाउंट देखूं, तो यदि 1 साल के लिए 1 ईयर, 1 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट की यदि हम बात करें, तो प्रिंसिपल जब 4 रुपए है, तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल यदि 4 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 4 और 1 5। ये तो मैंने सिखाया था। तो ये तो 1 साल के लिए बात हुई। तो 1 साल के लिए मैं यदि आपसे कहता हूं 1 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो यदि हम बात करें, तो वो 4 और 5 का रेशो होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? क्लियर है, ये बात तो समझ में आती है। अब इसका मीनिंग ये हुआ, यदि किसी ने 4 रुपए उधार लिए या दिए, भाई यदि किसी ने 4 रुपए उधार लिए या फिर दिए, तो 1 साल के बाद यदि उसे चुकाना पड़ेगा तो 5 रुपए देने पड़ेंगे। अब उस 5 रुपए में, 5 रुपए को आप अमाउंट भी कह सकते हैं। अमाउंट में दो चीजें छिपी हैं, क्या क्या? एक तो हमारा 4 रुपए जो कि प्रिंसिपल है, प्लस इंटरेस्ट, वो ब्याज, भाई इंटरेस्ट भी है और साथ में प्रिंसिपल, दोनों चीजें छिपी हुई है। ये बात क्लियर है। अब यदि यही चीज 2 साल के लिए हो जाए, तो 2 साल के लिए हम क्या करते हैं, याद है कुछ? तो 2 साल के लिए हम ऐसा किया करते थे, पहले साल 4 से 5, दूसरे साल फिर 4 से 5। ये कुछ याद है? या आप कह सकते हैं स्क्वायर कर दें, तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। बात को ध्यान समझना पहले, फिर मैं वापस क्वेश्चन पे आऊंगा। तो ये 16 और ये कितना 25। तो कुछ बात मुझे समझ में आती है कि इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि प्रिंसिपल 16 रुपए है तो अमाउंट क्या है 25 रुपए है। अब बात ये समझ में आती है, 2 साल के लिए हो गया भाई, 2 ईयर के लिए, ये 2 साल के लिए हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब एक बात समझिए कि भाई यहां से ये जो 25 रुपए है, यदि हम उस 25 रुपए दे रहे हैं, तो 25 रुपए भाई हमने 16 रुपए उधार लिए, लेकिन हमने दिए कितने 25। तो 25 में से जो प्रिंसिपल तो 16 ही था, तो बाकी का सब क्या है, ब्याज हमने दिया, इंस्टॉलमेंट में हमने ब्याज दिया। क्लियर है ये बातें? पक्का। अब यदि यही 3 साल के लिए हो जाए, तो 3 साल के लिए उसमें क्या कर देते हैं, 3 बार गुणा कर देते हैं। तो 4 5 4 5 और 4 और 5, ऐसा ही तो चलता है। 4 चौक 16 चौका 64 और 5 पंजे 25 पंजे 125। तो एक तरीके से ये हुआ कि जब 64 रुपीज क्या है प्रिंसिपल है, तो 125 रुपीज क्या है अमाउंट है। अब यहां से चीजों को ध्यान से समझने की पहले आप कोशिश कीजिए, है क्या, कर क्या रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट जैसे होता है, अमाउंट में क्या क्या छिपा होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट छिपा होता है ना। और जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में भी क्या क्या चीज होती है इंक्लूड, प्रिंसिपल प्लस क्या,
इंटरेस्ट, तभी तो मिलाकर क्या होती है, इंस्टॉलमेंट होती है। क्लियर है? अब यदि हमारा क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो ये अलग अलग लिखेंगे तो हमारे लिए तो मुश्किल है, इनको हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करके एक साथ ही लिख लेते हैं। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि पहले साल 4 से 5, दूसरे साल का यदि हम निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे तो 16 से 25, 3 साल का निकालेंगे तो 64 से कितना, 125। और ये एक तरीके से क्या होगा, ये जो देखो ये अमाउंट भी बता रहा है, 1 साल के लिए अमाउंट का भी काम कर रहा है, ये इंस्टॉलमेंट का भी काम कर रहा है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से इंस्टॉलमेंट है। और यदि आपसे ये कहे कि ये बराबर है तो इनको बराबर करके हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो यहां से मैंने थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको समझा दिया कि इंस्टॉलमेंट में हो क्या रहा है, किस तरह से हमें करना है। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, जरा उस पर आते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए जरा देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, हमने जो उधार लिए वो कितने लिए भाई, 6800 रुपए हमने उधार लिए। इट मींस जो हमारा प्रिंसिपल है या प्राइस जो भी आप कह सकते हैं, वो 6800 रुपए हमने उधार लिए थे। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब हुआ क्या, अब हमने क्या कहा भाई, इन्हें हमने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। लेकिन उसने कहा ब्याज जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5%। आर की वैल्यू क्या है, 12.5%। हाँ या ना, 12.5% का मीनिंग क्या हुआ, इसका जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना बनता है, 1/8 बनता है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/8 बनता है। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? 12.5% का फ्रैक्शन जो बन के आता है वो क्या है भाई, 1/8। क्लियर है? अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, अब जो लॉजिक हमने अभी पीछे किया था, बिल्कुल सेम लॉजिक अब हम यहां पर पुट करेंगे भी, जरा उस पर ध्यान देना, वो कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, अब पहले साल का और दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट वो कह रहा है कि हर दोनों बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट कह रहा था, इसलिए हम यहां पर अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझना। देखो भाई भाई इसका मीनिंग, पहले साल की यदि हम बात करें कि एक तरीके से इधर ये प्रिंसिपल या प्राइस कह लीजिए, यहां पर ये इंस्टॉलमेंट, ये क्या है, इंस्टॉलमेंट। तो पहले साल 8 से 9। यदि दूसरे साल की बात करते हैं, दूसरे साल अब क्या, देखो मैंने क्या बताया था, 2 साल हो गए ना, 2 साल में क्या हो जाता है, यहां पर स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना, 81। अब कहने का मीनिंग ये है कि पहले साल की हम बात करें तो प्रिंसिपल 8 तो इंस्टॉलमेंट 9, ये कितना 64, तो दूसरे साल ये 81। अब लेकिन उसने कहा दोनों साल जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर है, लेकिन यहां इंस्टॉलमेंट दिखाई दे रही है 81 की दूसरी, लेकिन यहां दिखाई दे रही है 9 की, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका भी 81 बना लो। 81 बनाने के लिए 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 से इधर कर दिया, तो 9 से करेंगे तो कितना, 8 में 72, 72 और 9 में 81। देखो अब दोनों साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी इक्वल हो गई, ये भी 81, दूसरी भी 81। इसका मीनिंग इस 81 में प्रिंसिपल है 72 रुपए और बाकी सारा ब्याज दिया रहा है। दूसरी वाली 81 है, उसमें 64 रुपए प्रिंसिपल है और बाकी सारा ब्याज जा रहा है। तो अब एक बात सोचो, तो टोटल यहां से हमारा प्रिंसिपल कितना जा रहा है। यदि मैं इनको ऐड करता हूं तो 4 और 2 6 और 6 और 7 7 6 13। तो इसका मीनिंग जब 136 रुपए हमारा प्रिंसिपल है तो हमारी एक इंस्टॉलमेंट है 81 रुपए की। 136 रुपए प्रिंसिपल है तो एक इंस्टॉलमेंट है 81 की। और वहां पर देखो कितने का, अभी 6400 कितना, भी 6800 टोटल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ 136 किसके बराबर हुआ, 6800 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 6800 अपॉन में कितना भाई, 136। और यहां से कितनी बार कैंसिल, ये सारा कितनी बार कैंसिल हो रहा है भाई, 13 पंजे 65 और हाँ 50 टाइम कितनी बार कैंसिल हुआ, 50 टाइम्स। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 50 के। और जब 1 यूनिट 50 के बराबर हो गई तो हमसे पूछा था इंस्टॉलमेंट कितने की है, और इंस्टॉलमेंट यहाँ कितने की, 81। तो 81 यूनिट किसके बराबर होगी, 81 इंटू 50। तो 5 1 जा 5 और 5 8 40। और यहां से कितना है अभी, 4050 की एक इंस्टॉलमेंट होगी, 4050 रुपीज की एक इंस्टॉलमेंट होगी। क्या ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? भाई ये चीजें बताइए, ये बात क्लियर है या नहीं है, कंफर्म है ना, समझ में आई ये चीज पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। इसी में मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, चीजें अलग अलग होंगी, बड़े ध्यान से इसको समझ से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जरा सॉल्व कीजिए क्या है। देखिए इसने कहा 2550 रुपए बोरो किए 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो आपको बताना है कि इंस्टॉलमेंट कितने की है, ये बताइए। चलिए दोबारा से मैं इसको बताऊंगा, दोबारा से समझ लेना, ठीक है। यदि किसी को नहीं समझ में आया तो इसको मैं दोबारा से समझाऊंगा, जरा ध्यान समझिए। इसने क्या कहा है, इसने हमसे ये कहा है कि 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बता रहा है भाई, 4% उसने कहा। 4% का मीनिंग है 4/100, तो 1 कितना 25। ये बताओ भाई, ये बात तो क्लियर है। तो अब क्या करना है, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट यदि हमें देखें तो यहां से आपको बस इतना करना है। यदि प्रिंसिपल 1 साल के लिए, पहले साल क्या होगा 25 है, तो इंस्टॉलमेंट भाई 25 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज लगाना, 25 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज लगा तो ये कितना हुआ 26। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हमने 25 रुपए उधार लिए तो अगले जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसे हमें 26 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है। अब यदि 2 साल की बात करें तो 25 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का दूसरे साल, यदि 3 होता तो फिर नीचे क्यूब भी करते। 2 साल का क्वेश्चन होता, 2 साल में दूसरे साल क्या होगा, 2 साल में क्या होगा 25 का स्क्वायर, इट मींस 625, और यहां पर 26 का स्क्वायर, इट मींस 676। क्लियर है। अब लेकिन उसने क्वेश्चन में लिखा है इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर है। यदि इंस्टॉलमेंट बराबर है तो इसका मीनिंग यहां पर भी हम 676 बना दे। तो 676 बनाने के लिए यहां पर 676 है, यहां पर भी 676 बनाने के लिए इनटू क्या करेंगे 26 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 26 से आप यहां भी कर दीजिए। जब आप 26 से यहां करेंगे तो कितना आएगा भाई 650 आ गया, और 650 प्लस कितना 625, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1200 कितना आ गया भी 1275 आ गया। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हमने 1275 रुपए उधार लिए हैं, 1275 रुपए उधार लिए हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट बन रही है 676 रुपए की। कितने की भाई 676 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट बन के आ रही है। लेकिन अब उसने ये कहा कि वहां पर जो उधार लिए हैं वो उधार कितने लिए भी 2550 रुपए, वहां पर लिए भी 2550 रुपए। तो 2550 जो है वो क्या हुआ, इसका डबल है या नहीं है भाई, 2550 इसका डबल है तो इसका भी डबल कर दो। इसका यदि मैं डबल करूंगा इनटू 2 करेंगे तो 2 6 12, 1 2 7 14 और 1 15 और 2 6 12 और 1 13, तो कितना आंसर आएगा भी, आंसर आएगा भाई 1352। तो एक इंस्टॉलमेंट जो हो जाएगी वो कितने की हो गई 1352 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बात हुई ना, ये बात हुई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। 1352 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्या है समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है। चलिए भाई रवि ध्यान से देखो बेटा, इस चीज को ध्यान से समझो भाई। इक्वल यदि वो मेंशन भी नहीं करता, जब तक वो ये नहीं कहेगा इंस्टॉलमेंट अलग अलग है तो इसका मैंने इक्वल ही लेके चलनी है। ध्यान सुनो, जब वो कहे भी हर साल अलग अलग इंस्टॉलमेंट है, उनका रेशो दे या कुछ और चीज दे, या पहले साल की ये है, दूसरे साल की है, तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट ये है, जब तक वो ऐसे ना बोले तो इक्वल ही लेके चलनी है बेटा। ठीक है, चलिए चलिए आगे लिखूं। कुछ समझ में आया भी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई? देखिए एक आदमी ने क्या किया, एक स्कूटर खरीदा और उसने कैश डाउन पेमेंट की, कैश पेमेंट ऑफ 24,000, और रेस्ट जो अमाउंट है,
रेस्ट जो अमाउंट है उनको इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसने दिया, और वो कितने की इंस्टॉलमेंट है, 10,584 रुपए की इंस्टॉलमेंट में उसने दिया। तो आपको बताना है कि स्कूटर की कीमत कितनी है, भाई कितने का स्कूटर है, मूल कीमत क्या है। भाई जैसे आप जाते हो ना कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आप दो तरीके से पूछते हो, भाई या तो इस पूरी पेमेंट कर दोगे एकदम खत्म, इंस्टॉलमेंट नहीं बनवाते, या क्या करते हैं कुछ कैश पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट दे देते हैं, बाकी की इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है, भाई स्कूटर खरीदने गया, उसने 24,000 तो कैश दे दिए, और बाकी जो बचा, भाई जो बाकी बचा है उसको उसने इंस्टॉलमेंट बनवा ली। तो अब और कितने इंस्टॉलमेंट बनवाई, भाई उसने 2 इंस्टॉलमेंट उसने बनवाई, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा है भाई इसमें ये लाइन जोड़ देना, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। भाई 2 इंस्टॉलमेंट है, इसने शायद मेंशन, हाँ 2, देखो हिंदी में मेंशन है, इंग्लिश में मेंशन नहीं है, तो वो ध्यान देना। भाई 2 इंस्टॉलमेंट में उसने पैसा दिया, तो आपको यही बताना है। हाँ भाई, और परसेंटेज, हाँ इंग्लिश में परसेंटेज भी छूट गई है, 5% के हिसाब से। अभी ये ध्यान देना कितने परसेंट के हिसाब से, 5%। अभी हिंदी वाले देख लें एक बार, इंग्लिश में थोड़ा सा छुटा हुआ है, हिंदी वाले हिंदी में देख लेना। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 5% के हिसाब से। और दूसरी जो उसने कहा कितने इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, कैश डाउन दे दिया 24,000, बाकी की इंस्टॉलमेंट बनवा ली, 2 इंस्टॉलमेंट बनवाई, दोनों कितने की है, 10,584 रुपए की। तो आपको बस यही बताना है कि टोटल स्कूटर था कितने का, ये हम आपको बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करें, देखिए जरा भी समझिए, भी कोशिश कीजिए कितना है, इसको ध्यान समझिए। सबसे पहली चीज ये देखो, टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस हमें निकालना है, क्या है उसका। अब कैश डाउन, पेमेंट की उसने कितने की, 24,000 रुपए की कैश डाउन पेमेंट किया। कैश डाउन पेमेंट कितने की उसने, 24,000 की कैश डाउन पेमेंट की है। अब उसने बाकी को जो दिया वो कैसे दिया, किस्तों में दिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, भाई 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो बोला। और 5% का मीनिंग क्या हुआ भाई, 1/20 हुआ। 5% का मीनिंग क्या हुआ, 1/20। अब हम जैसे इंस्टॉलमेंट, अब ये तो इतने तो दे दिए, अब जो बाकी कैश बचा हुआ पैसा है उसको उसने 2 इंस्टॉलमेंट बनवाई, और वो कितने हैं, 10,584 रुपए की है। अब इसको बाकी का हम यदि टोटल अमाउंट निकालें कि बाकी का और कितना दिया उसने, कितने का था, और साथ में 24,000 उसमें जोड़ दे तो टोटल कीमत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इधर एक तरीके से प्रिंसिपल और एक तरीके से यहां पर इंस्टॉलमेंट लेके चलते हैं। अब एक बात सोचो, यदि प्रिंसिपल 20 रुपए प्रिंसिपल है, 20 रुपए की चीज है, तो 1 साल के बाद हम 1 रुपए का ब्याज देंगे, 21 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवा के बैठ जाएंगे। अब दूसरे साल 2 साल के लिए यदि हम देखेंगे तो फिर 20 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, 400, और 21 का कितना हुआ भाई, 21 का कितना हुआ, 441। अब यदि मैं यहां पर इसको देखता हूं तो उसने कहा था इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो यहां 441 है, तो यहां भी 441 बनाओ भाई। यहां पहली किस्त आ रही है 21 की और दूसरी आ रही है 441 की। तो इसका मीनिंग क्या है कि दूसरी 441 की है, पहली 21 की है, लेकिन यहां पर भी कितनी होनी चाहिए, 441। तो यहां पर 441 बनाने के लिए इंटू 21 करेंगे या नहीं, 21 यहां पर मल्टीप्लाई किया, 21 से ही यहां पर मल्टीप्लाई किया। तो जब 21 से मल्टीप्लाई किया तो 420 यहां, भाई यही तो होगा ना 420। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि 420 प्लस 400 तो कितना, 820। तो हमें एक बात सीखने को मिली कि यदि 441 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवाता हूं तो इसका मीनिंग उसकी जो पेमेंट बनती है, इट मीन जो बाकी बचता है अमाउंट, वो 800 कितना है, 20 है। यहां इंस्टॉलमेंट कितने की है, 441 की, लेकिन हमें जो दी है इंस्टॉलमेंट कितने की है, 10,584 की। क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 441 यूनिट है वो किसके बराबर हुआ, 10,584 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, एक यूनिट होगा 10,584 अपॉन में कितना, 441 होगा या नहीं होगा। अब यदि आप इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार जाएगा भी, ये जाएगा भी 24 बार, ये कितनी बार जाएगा, 24 बार। तो इसका मीनिंग 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 24 के। और जब 1 यूनिट 24 के बराबर है तो यहां से मैं अमाउंट निकालूंगा, कौन सा अमाउंट आ जाएगा, यहां से वो वैल्यू आ जाएगी जो बच गई थी, जिसकी हमने इंस्टॉलमेंट बनवाई थी। तो वो तो 820 है ना, तो एक यूनिट जब 24 के बराबर है तो 820 यूनिट किसके बराबर होगा, 820 इंटू कितना, 24। 820 इंटू 24 आप करेंगे तो कितना आ जाता है भाई, 24 दूनी 48,
4 और 24 6 और फिर ये 196 और 0 ये आगे भी ठीक है। अब यहां से 19,680 रुपए ये है हमारे, तो 19,680 रुपए की तो हमने इंस्टॉलमेंट बनवाई और बाकी हमने दे दिया था कैश। तो टोटल कितना हुआ भाई, टोटल हो गया हमारा 24,000 ये एक हुआ और प्लस 19,680 रुपए हमारा ये हुआ, तो टोटल कितना हुआ भाई 0 8 6 13 और यहां से आगे भी कितना 3 और 4, तो आंसर आया भाई 43,680 रुपए का वो स्कूटर है। बिल्कुल सही है। बहुत बच्चे ऐसे स्टूडेंट जिनका यही है तो वो बहुत अच्छे, वेरी गुड। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं बेटा कि 2 साल के लिए हम क्या कर देते हैं स्क्वायर, 3 साल होता है तो एक और बना देते, क्यूब भी कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने शुरुआत में जब इंस्टॉलमेंट अभी क्वेश्चन कराए थे तो वहां पर इसीलिए, क्योंकि 2 साल की हो जाएगी तो ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा ना, तो इसलिए वहां पर पावर 2 हो जाती है। तो वही चीज यहां पर पावर 2 करके हमने कर लिया। तो पहले साल का भी लिंक बताया था, दूसरे साल का, 3 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का लिखाया था ना। अभी इंस्टॉलमेंट का जब मैंने शुरू किए क्वेश्चन उससे पहले जो सिखाया था वहां से आप चेक कर सकते हैं, 1 साल के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, तो वो उसी का कंबाइंड डायरेक्ट ही हम यहां पर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए भी, अगला समझिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको समझिए भी। नहीं बेटा अभिषेक, आधा कर देंगे तो किस्त नहीं होगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगता है ना, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, समझ में आया? तो ऐसा नहीं होता कि आधा कर देंगे तो किस्त हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए फटाफट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है उसको समझिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, ये हुई ना बात भाई। आप कह रहे हैं प्रिंसिपल का डबल होना चाहिए, प्रिंसिपल डबल नहीं होगा क्योंकि वहां पर इंस्टॉलमेंट बराबर और अमाउंट जो है एज इंस्टॉलमेंट का काम कर रही है, ये बात याद रखो। ठीक है, चलो इसने कहा ए सम ऑफ मनी पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, और भाई एक धन है जो जिसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमने दिया, क्लियर है? कितने की भाई वो किस्त कितने की है, 17,640 रुपए की, और 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बताओ भाई कितना उधार लिया था, इस बार उल्टा पूछ लिया, उधार कितना लिया था, इंस्टॉलमेंट दे दिया और उधार पूछ लिया भाई। तो बस कुछ नया नहीं करना भाई, आर की वैल्यू दी है 5%, 5% का मीनिंग हुआ 1/20, तो फटाफट ये कर दो, 20 से 21 पहला 1 साल हो गया, दूसरे साल 20 का स्क्वायर 400, 21 का कितना हुआ 441, लेकिन उसने कहा इंस्टॉलमेंट बराबर, इंस्टॉलमेंट बराबर तो इंटू 21 इधर, इंटू 21 इधर किया, तो यहां पर आ गया कितना भाई 420, और यहां है 400, दोनों को ऐड किया तो 820, क्लियर है? यहां 820 आ रहा है, तो इसका मीनिंग जब प्रिंसिपल 820 है तो 1 साल का इंटरेस्ट, सॉरी ये जो एक इंस्टॉलमेंट है वो कितने की, अभी 441 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। जब इसका मीनिंग 820 रुपए को यदि आप देंगे तो 2 इंस्टॉलमेंट में, तो वो 2 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की बन रही है, 441 की 2 इंस्टॉलमेंट बन रही है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में कितना है, 17,640 की, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 441 जो है वो किसके बराबर हुआ, 17,600 कितना भाई 17,640 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 1 यूनिट जो होगी वो किसके बराबर होगी, 17,640 अपॉन में कितना 4411 के। तो ये कितनी बार कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ हमारा कितनी बार, 40 टाइम्स, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 40, और जब 1 यूनिट 40 के बराबर है तो आपसे पूछा है कि 820 किसके बराबर होगा, 820 हो जाएगा कितना 820 इंटू कितना भी 40, तो 4 दूनी 8, 4 8 32, तो यहां से कितना है अभी
32 और एक जीरो ये और बढ़ गई, तो कितना 32,800 रुपये क्या होगा वो उसने उधार लिया था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसे स्टूडेंट जिनका 32,800 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है समझिए अगला क्वेश्चन। अभी वेट कीजिए भी, टाइप भी चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा। अगला क्वेश्चन बताइए भी क्या आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, टाइप भी चेंज करेंगे। करिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। देखते हैं भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका आंसर दे पाते हैं। भाई फटाफट सॉल्व कीजिए, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका आंसर दे पाते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति ने 16,224 का नगद भुगतान करके एक स्कूटर खरीदा और अगले 2 वर्षों में समतुल्य राशि की 2 और वार्षिक किस्तों का भुगतान करने का वादा करता। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो क्या है। देखो है क्या, एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा, कैश दे दिया, कितना 16,224 रुपये, और जो बाकी पैसा बचा उसने कहा भाई 16,224 की 2 इंस्टॉलमेंट और दे रहा हूं और दूंगा भाई। बाकी का जो पेमेंट है किस्तों में दिया, लेकिन 2 किस्त कितने की, वो भी 16,224 रुपये की। उसने कहा कि भाई 3 क्लियर है, 2 और किस्त में दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई 4% के हिसाब से। तो बताइए कि स्कूटर का टोटल मूल्य कितना था, ये आपसे पूछा है। टोटल मूल्य कितना था, स्कूटर कितने का है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, सेशन को लाइक करते जाइए। समझ में आया भी बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? चलो ऐसा ही क्वेश्चन जैसे मैंने अभी सिखाया वही चीजें हैं ये, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ये है कि आपको डर नहीं लगेगा कि चीजें कैसे करनी है। देखो उसने क्या किया कि भाई 16,224 रुपए तो दिए ही दिए, 16,224 रुपए उसने दिए पक्का, और जो बाकी का बचा है उसको भी 2 ही इंस्टॉलमेंट में दिया, लेकिन वो 2 इंस्टॉलमेंट कितने की, वो भी 16,224 रुपए की, बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट में उसने पे किया। ठीक है, अब करना क्या है कि उसने पूछा है कि टोटल अमाउंट कितने का, इट मींस स्कूटर की वैल्यू क्या है ये आपको बतानी है, स्कूटर की वैल्यू क्या है ये आपको बतानी है। अब जरा देखो भाई, सुनिए भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें दिया कितना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4%। जब 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 4 का मीनिंग हुआ 1/25। तो पहली चीज यहां से प्रिंसिपल और यहां एक तरीके से अमाउंट या कुछ भी आप कहिए, तो 25 से कितना भाई, 25 से ये हुआ 26। फिर ये तो एक, क्योंकि उसने 2 इंस्टॉलमेंट में देने का वादा किया ना, तो फिर 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई 676, 676। अब यहां पर दोनों हैं तो इंस्टॉलमेंट बराबर ही ना, क्योंकि दोनों बाकी जो 2 इंस्टॉलमेंट है 16,224 16,224 की है, तो इसका मीनिंग दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है। और जब दोनों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, इनटू यहां पर 676 बनाने के लिए क्या करूंगा भाई, यहां पर मैं कर दूंगा किससे मल्टीप्लाई, 26 से, तभी तो 676 बनेगा। तो ये भी बन गया 676। अब इधर किया 26 से, तो इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 650। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना है 1275 रुपए। क्या ये बात समझ में आती है? और यहां पर कितना अभी एक इंस्टॉलमेंट कितने की आई, 676 रुपए की। तो बात को समझिए, वहां पर यहां इंस्टॉलमेंट है 676 की, लेकिन वहां जो इंस्टॉलमेंट दी गई है और जो 2 इंस्टॉलमेंट दी गई है वो कितने कितने की है, ये तो कैश डाउन पेमेंट था, 16,224 का कैश डाउन था, और बाकी की जो 2 किस्तें बनवाई वो भी 16,224 की। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 676 है वो किसके बराबर हुआ, 676 जो है वो 16,224 के बराबर हुआ या नहीं। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर होगा 16,224 अपॉन में कितना 676, हाँ या ना। अब यदि मैं इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, तो 24 बार जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 24 के, और 1 यूनिट 24 के बराबर है तो 1275 किसके बराबर होगा, तो 1275 आ जाएगा, 1275
इंटू कितना भाई 24, 24 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। क्लियर है। अब यदि मैं 24 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा भाई 24 पंजे 120, 12 और 12 24, ये आ जाएगा 6 और 24 तो 30600। तो कितना आ जाएगा भाई 30,600। तो 24 के इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 30,600। तो इसका मीनिंग जो बाकी का पेमेंट था वो कितना का था 30,600 का था भाई। 16,224 उसने दे दिए थे, बाकी जो बचे थे वो 30,600 रुपए बचे। तो टोटल कितने का पड़ गया भाई स्कूटर, एग्जैक्ट कितने का था स्कूटर का जो मूल्य था टोटल, इसमें जोड़ दो भाई कितना 30,600 रुपए। हम इसमें यदि हम जोड़ देंगे तो 4, 2, 8, 6, 4 तो 40,824 रुपए का स्कूटर था। क्लियर है। तो 40,824 रुपए का स्कूटर था। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात हुई ना, समझ में आया। पक्का है, ये बात समझ में आती है, क्लियर है। अब जो अगला क्वेश्चन है इसको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, जरा उस पर ध्यान समझिए। देखिए जरा, हाँ भाई दोबारा से बता दूं। हाँ रवि क्या डाउट है बेटा इसमें, देखो ध्यान सुनो। उसने कहा था 16,224 तो आपने दे दिए, बाकी की जो पैसा है आपने 2 इंस्टॉलमेंट बनवा ली, लेकिन वो दोनों इंस्टॉलमेंट भी 16,224 की ही बनवाई। उसने कहा उन पर जो ब्याज लगेगा वो 4% लगेगा। 4% का मीनिंग है 4/100, और 4 से 100 को काटोगे तो 1/25 आएगा। अब प्रिंसिपल और अमाउंट, या आप कह सकते हैं एक तरीके से इंस्टॉलमेंट, यहाँ आप कह सकते हैं जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कैसे बनेगी। यदि 1 साल का 25 से कितना हो जाएगा, 1 रुपए का ब्याज लगा तो 26 रुपए। एक ही इंस्टॉलमेंट होती तो यदि 25 रुपए उधार लेते तो 26 रुपए आपको देने पड़ते, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट है तो 2 साल का कितना 25 का स्क्वायर 625 और 26 का कितना 676। लेकिन वो जो 2 इंस्टॉलमेंट बनवाई है दोनों है तो 16,224 की, दोनों है तो बराबर ही ना। और जब वो दोनों बराबर है तो यहाँ इंस्टॉलमेंट भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 676 है तो यहाँ 676 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 26 से। 26 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 676 आया। यदि इधर 26 से किया तो इधर भी 26 से करेंगे, इधर 26 से किया तो कितना आ गया 650। तो 650 ये 625 ये तो कितना हुआ 1275। अब यहां 1275 है और यहां 1275 हुआ, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट कितने की है 676 की है, यहां 676 की, लेकिन एक्चुअल में कितने की है, एक्चुअल में है 16,224 की, 16,224 की। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया 24 के, और एक यूनिट जब 24 के बराबर है तो 1275 रुपए का बन रहा था, तो 1275 रुपए किसके बराबर होगा 30,600 के। तो 30,600 के तो उसने इंस्टॉलमेंट बनवाई 2 और 16,224 उसने पहले दे दिए, तो टोटल कितने का था 40,824 रुपए का टोटल क्या था स्कूटर था। क्लियर है। अब अगला समझिए भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, देखता हूं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अगले क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, इसमें नहीं मेरे पास है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है उसका मैं वैसे ही वर्बली आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए बस। हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भाई। भाई जैसे मैंने एक स्कूटर खरीदा, भाई मैंने एक स्कूटर खरीदा और कैश डाउन पेमेंट कर दी मैंने 1620 रुपए की कैश डाउन पेमेंट करी। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो बस क्या है। कैश डाउन पेमेंट की मैंने 1620 रुपए की कैश डाउन पेमेंट कर दी। 1620 रुपए की क्या की मैंने कैश डाउन पेमेंट की। क्या हुआ भाई, जब मैं खरीदने गया 1620 रुपए तो मैंने कैश दे दिया, ठीक है। बाकी की मैंने इंस्टॉलमेंट बनवाई, लेकिन इस बार मैं ये कह रहा हूं भाई मैंने 3 इंस्टॉलमेंट बनाई, लेकिन तीनों बराबर नहीं है। बात को ध्यान सुनो, 3 इंस्टॉलमेंट हैं, तीनों अलग अलग हैं। अब वो है क्या, जो पहली इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट जो है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने की है 2178 रुपए की। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है, ध्यान दो भाई क्वेश्चन को, दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो है 229099 की। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है बेटा, वो है 2662 रुपीज की।
तो आपको ये बताना है कि स्कूटर की टोटल वैल्यू कितनी थी। क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। बेटा क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में भेज दिए हैं बेटा, वो सब भेज दिए हैं, क्वेश्चन में कर दिए मैंने। कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी पीडीएफ मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है, ठीक है, आप लोग वहां से ले लेना, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। चलिए भी फटाफट फटाफट देखिए, क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन। और रेट, हाँ भाई रेट भी तो बता दूं भाई। आर की वैल्यू उसने दी है भाई 10%, ये जो ब्याज लग रहा है वो 10% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से ब्याज लग रहा है। बताओ भाई। हाँ भाई, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 10% का, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात को ध्यान समझिए। हाँ भाई, एक आदमी है, उसने एक स्कूटर खरीदा। स्कूटर जब खरीदने गया तो उसने क्या किया, 1620 रुपए का तो कैश दे दिए, बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में दिए। लेकिन उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट है उसकी 2178 रुपए की, दूसरी है 2299 रुपए की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट है 2662 रुपए की। और जो ब्याज की दर है वो 10% है। तो बताओ भाई स्कूटर का मूल्य कितना था। हाँ, उसका मूल्य कितना था। चलिए देखते हैं भाई कितने। फटाफट फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। भाई टेलीग्राम पीडीएफ पर ही पीडीएफ मिलता है, मिल चुका है। हाँ ठीक है। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की पीडीएफ भेज दी है विद आंसर 159 के अराउंड, उसमें क्वेश्चंस है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उससे वो भी है, जो मैंने कराए हैं वो भी है, और उससे अलग भी उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसमें डाले हुए हैं। तो आप लोग वहां से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन है क्या, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या करना है। देखिए यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं, बड़े ध्यान से समझना क्या है भाई। 1620 रुपए की डाउन पेमेंट थी, उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट बनाई, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो 10% का मीनिंग क्या हुआ, 1/10। ये आप समझ में आता है भाई, 1/10। अब ये 1/10 क्या बता रहा है, 1/10 हमें एक बात बता रहा है कि यदि 10 है तो 10 से कितना भाई 11, 10 से कितना भाई 11। ये तो 1 साल हुआ। 2 साल है तो 10 का स्क्वायर कितना हो भाई 100, 100 से कितना भाई 11 का स्क्वायर 121। 2 साल, 2 इंस्टॉलमेंट बन गई। अब तीसरा 3 में कितना होगा, ये 1000। भाई इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो देखिए 10 से 11, 100 से कितना भाई 121, फिर 1000 से कितना भाई 1331, क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट ही कुछ ऐसे दी थी कि भाई 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया और हर साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो अलग अलग है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले साल जब वो 11 रुपए के इंस्टॉलमेंट दे रहा था उसमें 10 रुपए प्रिंसिपल था, 1 रुपया ब्याज चला गया। दूसरे साल जो इंस्टॉलमेंट दी वो उसने 121 की दी, लेकिन उसमें तो प्रिंसिपल केवल कितना था 100 रुपए प्रिंसिपल था। तीसरे साल जो इंस्टॉलमेंट थी 1131 की थी, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल था वो कितना था 1000 रुपए प्रिंसिपल था, कुछ ऐसे था, और बाकी इंटरेस्ट था 331 रुपए इंटरेस्ट था। अब लेकिन उसने कहा पहले साल की इतनी है, दूसरे की इतने हैं, तीसरे की इतने हैं। लेकिन एक बात सोचो, ये यहां पर पहले साल की कितने दिखाई दे रही है, यहां पहले साल की इंस्टॉलमेंट दिख रही है 11। उसने ये नहीं बोला बराबर बराबर है, हर साल देखो इंस्टॉलमेंट अलग अलग है ना, तो अलग अलग है, तो इसका मीनिंग बराबर बराबर नहीं बोली है। तो अब यहां क्या करें, यहां पर हम सिंपल सी बात है, यहां पर पहली इंस्टॉलमेंट है हमारी कितने की 2178 की है या नहीं, 2178 कितने टाइम्स हो रहा है, यदि हम यहां देखें तो 198 टाइम्स हो रहा है। जब इधर 198 टाइम है तो यहां पर भी 1980 हो गया भाई, इसका भी 198 टाइम कर दिया ना। देखो पहली इंस्टॉलमेंट थी यहां पर 2178 की, यहां पर, और यहां पर है कितने की 11 की, तो 11 यूनिट किसके बराबर होगा 178 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ 198 के, और जब 1 यूनिट 198 के बराबर हुआ तो 10 यूनिट किसके बराबर हुआ 1998 के। हाँ या ना,
पक्का, डाउट तो नहीं है। अब इसमें आ जाओ, दूसरे इंस्टॉलमेंट कितने थी 2299 की, और यहाँ कितने की दिख रही है भाई 121 की। तो 121 किसके बराबर हुआ 2299 के, तो 121 2299 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हुआ 19 की। 19 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना ही आ जाएगा, एक यूनिट 19 के बराबर हुआ, और यहां पर इसका मीनिंग 100 यूनिट किसके बराबर होगा 1900 के बराबर। 100 यूनिट किसके बराबर होगा 1900 के बराबर। क्लियर है इतनी बात। अब रही बात तीसरी, तीसरी क्या है, अब यदि मैं देखूं तीसरे इंस्टॉलमेंट कितने की है 2662 की है, और यहां पर कितना है तीसरा 3131 1331, तो ये किसके बराबर हुआ 2662 के, 2662 के। अब देखो इसका मीनिंग ये हुआ, ये क्या हो रहा है डबल, यहां डबल है तो इंटू 2 इसमें भी कर दो, इंटू 2 करेंगे तो 2000। तो अब एक बात सोचो, इसका मीनिंग ये हुआ कि इंस्टॉलमेंट पहली इतने की, दूसरी इतने की, तीसरी इतने की, तो प्रिंसिपल पहले वाले में जो प्रिंसिपल जाएगा वो 1980 रुपए प्रिंसिपल, जब दूसरी इंस्टॉलमेंट दी होगी तो उसमें प्रिंसिपल कितना था 1900, तीसरी जब इंस्टॉलमेंट दी थी उसमें ब्याज इंस्टॉलमेंट सॉरी प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपए। तो तीनों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो वो स्कूटर का प्राइस आ जाएगा कौन से वाला जो बाकी बच गया। तो यदि हम तीनों को जोड़ते हैं भाई 0 0 0, इट मीन्स कितना भाई इनको जोड़ेंगे ना 1980 1900 और 2000, तो 19 दूनी 38 और 2000 5880 रुपए। 5880 रुपए तो ये वो है जो स्कूटर का जो बाकी बचा हुआ प्राइस था, और 1620 रुपए हमने पहले ही दे दिए। तो इसका मीनिंग टोटल कितना आ गया भाई, टोटल हमारा आ गया 5880 और प्लस कितना 1620। इन सबको यदि मैं जोड़ूंगा तो 0 8 और 2 10 1 8 और 1 9 और 6 15 और 1 और यहां से आ गया 7, तो 7500 रुपए का वो क्या था स्कूटर था। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है। 75 रुपए का 7500 रुपए का स्कूटर था। हाँ भाई क्लियर है, चीजें समझ में आती है। जिस तरह से वो कहता चला जाए उसी तरह से वो करते जा। वो इंस्टॉलमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, चीज़ों को बस आपको समझना है। ठीक है, अब देखो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पर कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा। पूरा जो 6 लेक्चर हुए हैं वो सब के सब क्या थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और थोड़ा बहुत उसमें सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ हुआ था। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब रही बात जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे हम शुरू करेंगे, और फिर बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा, टफ लेवल तक जाएंगे। लेकिन एक सेशन ऐसा लूँगा जो लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं कंपाउंड और सिंपल के मैं सारे आपको करा दूंगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मेंस में आए हुए हैं, कुछ प्री में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं उठा के आपके एक पूरी क्लास आपको ले लूंगा दोनों की, तो उससे आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। लेकिन यदि आप क्वेश्चन देख कर रहे हैं तो पहले बस आप इतना कीजिए कि पूरी जितनी भी वीडियो, यदि आपने पहली वाली क्लासेज नहीं ली है, आज की क्लास ली है, इससे पहली वाली क्लासेज नहीं ली है, तो उन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम तो आने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बेसिक है वो नहीं सीखा है। तो इससे पहले जो 5 क्लासेज हो चुकी हैं वो जरूर वो देख लें, वो वहां पर देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, हो क्या रहा है, किस तरह से हम कर रहे हैं। और पहली और दूसरी क्लास देखेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कहां से क्यों हम स्क्वायर करते हैं, क्यों हम क्यूब करते हैं, ये कैसे लिंक निकालते हैं, तो वो सारी चीजें धीरे 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 आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। और जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे करते रहेंगे तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान होता चला जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं जिससे कि आपको वहां पर PDF में प्रोवाइड कराता रहूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी चीजें सॉल्व होती जाएंगी। और रही बात आप लोगों के डाउट्स के लिए मैं स्पेशल कोई या तो ग्रुप बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोग उसमें सेंड करेंगे, और वहां से मैं डे कोई भी वीक का एक दिन हम लेंगे जिसमें से मैं डिस्कस करूंगा जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, उससे जो क्वेश्चन होंगे उसका डिस्कशन हम कर लिया करेंगे। ठीक है, तो मैं एक ग्रुप बना के आप लोगों को दे दूंगा, उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर लेना, तो फिर दिक्कत ये नहीं रहेगी। आप लोग वहां पर क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सेंड करेंगे, तो फिर मैं उसी क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किए हैं उन्हीं की वीडियो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, डाउट्स वहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पक्का। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।